नमस्कार, मैं कीर्ति कन्या ट्विंकलिंग टॉक्स झिलमिल बातें इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक दावत करेंगे, ज्ञान की दावत, जिसने मुझे बहुत खुशी और मिली। मेरी ज़िंदगी आसान हुई। जो ज्ञान मुझे ईश्वर ने हर पल हर कदम दिया, वही ज्ञान मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। पहला विचार, इस शरीर के बारे में। यह हम कहते हैं यह शरीर एक इंजन की तरह है। नहीं, इंजन शरीर की तरह होता है, क्योंकि पहले शरीर बना है और बाद में इंजन। सृष्टि, शरीर, इंजन। आप कहेंगे बोलने में क्या हर्ज है? हर्ज है। हम सृष्टि का एक हिस्सा है। हम उस परिवार से हैं। इंजन उस परिवार से नहीं है। इंजन को हमने बनाया है, सृष्टि ने नहीं। परिवार के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए। हम अपने परिवार के बारे में सोचें। हमारे परिवार में क्या होता है? एक कुटुंब प्रमुख होता है और बाकी सदस्य होते हैं। जैसे कुटुंब प्रमुख का कर्तव्य है कि सभी का ख्याल रखें, और बाकी सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि कुटुंब प्रमुख को कोई तकलीफ ना हो। उसी तरह हमें इस सृष्टि जो कुटुंब प्रमुख है उसके बारे में सोचना चाहिए। वह हम सभी का ख्याल रखती है, हमको अन्न वस्त्र निवारा देती है। वैसे हमें उसको भी अच्छा रखना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, ताकि वह अगली पीढ़ी तक, जनरेशन तक अच्छी तरह से जाए। देखिए फिर हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती है। हाँ, अच्छाई की बात हुई। अब देखते हैं बुराई क्या है। क्या लगता है, जिस कीचड़ को हम सभी जन बुरा कहते हैं, क्या वह सचमुच बुरा होता है? नहीं, उसमें भी एक खूबी है। सिर्फ कीचड़ ही है जो कमल का फूल खिला सकता है, बाकी किसी में भी यह खूबी नहीं है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को 100% बुरा नहीं मानना चाहिए। पल भर की बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात बुराई की आई है तो विरोधत्व के बारे में सोचेंगे। क्या है विरोधत्व? विरोधत्व एक वहम है, बाकी कुछ भी नहीं। कभी विरोधी की जगह पे जाके देखिए, हम भी वही विचार करेंगे जो वह करता है। और विरोधित्व जो हमारे व्यवहार में अगर हम लोग सोचेंगे, तो कोई भी क्रिया दो विरोधी प्रक्रिया के बिना पूर्ण नहीं होती। सादी सी बात, अगर आप कुछ देना चाहते हैं, अगर सामने लेने वाला न हो तो नहीं हो सकता ना। तो कोई भी क्रिया दो विरुद्ध क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होती। इसके लिए हमें विरोधत्व का भी आदर करना चाहिए। हाँ, और समझो हमने विरोधत्व कर ही लिया बिना वजह किसी से, सभी से, और हम अकेले हो गए, तो हमें दुख मनाना चाहिए, संभालना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए। हमको देखना चाहिए उस सूर्य की तरफ जो हमेशा अकेला रहता है, लेकिन सबको कुछ न कुछ देता रहता है और अपना कर्तव्य निभाता रहता है। चाहे उसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वह अपना कर्तव्य से कभी चूकता नहीं है, हमेशा करते रहता है। पता है क्यों? क्योंकि हम सभी के लिए, हम सभी को वो एक समान मानता है। सच नहीं लगता? रचना देखिए हम सभी की, परमाणु की रचना देखिए, अपने पेशी की रचना देखिए, या इस ब्रह्मांड की रचना देखिए। पेशी में एक केंद्रक होता है, परमाणु में एक केंद्रक है और उसके बाजू में अणु रहती है। इस ब्रह्मांड में का केंद्रक सूरज है और उसके आजू बाजू के वलय में ग्रह रहते हैं, है ना? सारे एक जैसे, एक समान।
हमें सभी को काल देवता ने ऐसे ही बनाया है, पंच तत्वों से, सभी को एक जैसा, एक समान। और क्या कहा? काल देवता ने हमें बनाया? नहीं, हमारे पास काल है, समय है। यह गलत बात है। हमारे पास समय नहीं है, समय के पास हम हैं। छोटी बात, अगर आप किसी कार्य को मना कर दो, देखो वो कार्य हुए बिना रहता है? नहीं ना, कोई और आके उस कार्य को कर ही देता है। इसका मतलब है हमारे पास समय नहीं है, समय के पास हम है। माना ना? यही सच है। यही सच है तो झूठ क्या है? झूठ सिर्फ एक शब्द है। हाँ? नहीं, झूठ गलत है। अगर कवि को देखे, कवि को पूछे, तो झूठ एक कल्पना है जिससे मन को आनंद मिलता है। और निसर्ग की बात करें, जिंदगी की बात करें, तो जो सच नहीं है, जो सही नहीं है, वो गलत है, वह झूठ है। झूठ यानी गलत, सही यानी सत्य। हमको लगता है जो कभी नहीं बदलता वह सत्य है, बाकी झूठ है। नहीं, सृष्टि यह नियम हमारा नहीं मानती। सृष्टि हर पल हर कदम बदलती है, लेकिन फिर भी वो सही है, सत्य है। तो हम उसे सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बदलाव में एक नियम है, एक नीति है। वह उसी नीति से, नियमों से चलती है। उसकी जो किसी जीवन श्रृंखला है, उस श्रृंखला से ही वो आगे बढ़ती है। कभी हमने देखा एक बीज से पहले फल आया, बाद में फूल आया, बाद में पत्ती आए? नहीं, सारी क्रिया प्रक्रिया, रूप बदलने का जो स्वरूप है, वक्त है, वो सभी का समान रहता है। 19-20 आजू बाजू के जो वातावरण रहता है उसके तरफ से, उसके जैसा। तो यही सच है कि बदलने वाला सच भी सत्य होता है। तो झूठ क्या है? शब्द है सिर्फ। और शब्द क्या है? शब्द वह है जो हमने हमारे मन की भावना को दूसरे को पहुंचाने के लिए निर्माण किए हैं। दूसरों को अपना बनाने के लिए हमने हमारे शब्द निर्मित की है। और अब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनों को दूर करने के लिए। यह बात गलत है, यह बात झूठी है। शब्दों का हमें सही प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए उसकी निर्मित हुई है, वरना हमें तो दुख लगेगा और सामने वाले को भी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समय कोई भी हो, भूतकाल के बारे में बात करें, वर्तमान के बारे में बात करें या भविष्य के बारे में बात करें, हमें हमेशा सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभी यह समय और ईश्वर का क्या रिश्ता है? गॉड बोलेंगे तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब भी हम कुछ बनाते हैं, करते हैं, तभी हम ब्रह्मासी होते हैं। जब भी हम किसी कर्म का एक हिस्सा होते हैं, तभी हम विष्णु की कलाकृति रहते हैं। जब भी हम कार्य करके आगे बढ़ते हैं, तभी हम शिवा की तत्वमसी होते हैं। यानी कि हम हमेशा इस समय चक्र में ईश्वर के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और हम इस पंच तत्व के आधार से बने हुए एक पेशी या एक सजीव है। हम जिस पंच तत्व से बने हैं, चलो हम उससे कुछ सीखें। जैसे हम जमीन से सीखेंगे, अलग अलग रूप लेके सभी के लिए कुछ न कुछ उपयोग में आए। पानी से सीखे, हमेशा आगे बढ़ते जाए और
सभी का भला अच्छा करते जाए। हवा से सीखें, अलग अलग तरंग लहरों को साथ घूमें। जैसे हवा आवाज पहुंचाती है, वैसे ही भी हमें आते जाते कुछ न कुछ कर्म किसी न किसी के करना चाहिए। अग्नि से सोचे समझे कि कैसे हर एक की जिंदगी में उसको जीवन देके रहना है, लेकिन कोई जगह नहीं लेनी है। वैसे ही हमको दूसरों की यादों में, दिमागों में, दिल में रहना है, उनके जीवन में कोई जगह नहीं लिए बिना। और आसमान से समझे, सभी को अपने हो या गैर हो, सभी को कैसे हम संभाल के साथ में चले। देखिए, पृथ्वी जब भी सूरज के बाजू में फिरती है, तभी आसमान एक जगह, पृथ्वी एक जगह नहीं होती। वैसे ही हमें भी हमेशा ऐसे ही जाना चाहिए। चलो समझो कभी गलती से हम लोग गलत हो गए, तो हमें सोचना चाहिए, उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इस पृथ्वी को गोल बनाया। हम इतना सोचते हैं, हमने शब्द बनाए, शब्दों के लिए हमने लिपि बनाई। जब भी शब्द बनाए तभी ईश्वर, ये जो निसर्ग सृष्टि का जो ज्ञान था, उसको हमने धर्म के रूप में कहा। जब भी शब्द से लिपि बन गई, तभी इस धर्म को हमने शब्दबंद किया और उसे हमने विज्ञान स्वरूप में दिया। हम लोग जैसे आगे आगे जिंदगी में बढ़ते हैं, वैसे सृष्टि से दूर दूर हो जा रहे हैं, जो कि बात गलत है। हम लोग ज्ञान से दूर हो जा रहे हैं, विज्ञान की ओर जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, हम विज्ञान से भी आगे बढ़ के जरूर उस ज्ञान की तरफ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने यह धरती गोल बनाई है। कोई भी कहीं भी जाए, इस वर्तुल से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वह एक बार निकला हुआ इंसान कितने भी दूर जाए, वह अपनी जगह पे आके ज्ञान को मिल पाएगा। तो मेरे ईश्वर से प्रार्थना है, अनुरोध है, हर एक को ज्ञान प्राप्ति हो। अभी यह ज्ञान प्राप्ति हम पर निर्भर है, कभी मिलानी है, क्योंकि रफ्तार हमें तय करनी है। तो सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।